मेरे प्यारे युवा साथी, आप सभी को नमस्ते। मैं अरविंद कुमार आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल अरविंद कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज दिन है 15 अप्रैल 2025। आइए आज के सेगमेंट में क्या है हमारे पास। देखिए, इसमें आप करंट अफेयर के सारे टॉपिक का डिस्कशन सुनेंगे, साथ ही साथ उसमें जो स्ट्रैटेजिक के आएंगे उसका डिस्कशन सुनेंगे। ओके, ये करंट अफेयर से आप टेंशन दूर हो जाइए। और ये जो सभी परीक्षा में, जितना भी आप परीक्षा में बैठते हैं, अभी एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, सभी क्वेश्चन, सभी एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। ओके, तो आइए अरविंद जीएस के प्लेटफॉर्म पर आप आइए और इसे जुड़े और फायदा उठाइए, अपने तैयारी को मजबूत कीजिए। ओके, देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। आप हमारे वीडियो को शेयर अवश्य करें, शेयर करेंगे तभी हमारे परिवार की संख्या बढ़ेंगे। ओके, हमारे आपके अरविंद जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास की संख्या बढ़ेंगे। ओके, तो आइए लाइक भी करते रहें, वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद लाइक करें, कमेंट भी हमें अवश्य करते रहें। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में जल मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया गया है? ओके, तो जल मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया गया है, तो इसमें कौन सा शहर है? ऑप्शन ए में कोची, ऑप्शन बी में मुंबई, ऑप्शन सी में चेन्नई, ऑप्शन डी में कोलकाता। ओके, तो जल मेट्रो क्या होता है? ठीक है, तो ये जल मेट्रो जो शुरू किया गया है, इसका आंसर, सही आंसर है कोचीन। कोची में शुरू किया गया। ये कोचीन कहाँ? केरल में है। ओके, ये केरल में एक जगह है। ठीक है, केरल में ये शुरू किया गया है। ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं कि देखिए, पानी में नाव के जरिए ये नाव चलते हैं और नाव ये मेट्रो के जैसा बना होता है, तो इसमें लोग बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। देखिए, मैं पिक्चर दिखाता हूँ क्या है ये। देखिए, ये हो गया। देखिए, इसी तरह से ये होते हैं, बड़ा अलग अलग क्लास का बना होता है। इसमें देखिए, इसमें लोग बैठते हैं। ओके, इसमें लोग बैठते हैं। ये स्टेशन के जैसा होता है। यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ आकर के रुकेगी, यहाँ बैठिए, बैठ करके फिर यहाँ से निकलेगा, फिर दूसरे स्टेशन पर जाकर के ये जो है दूसरे यहाँ पे स्टेशन मिलेंगे आगे, और जाकर के वहाँ को उतारेगा जहाँ आपका काम है, वहाँ उतरते जाइए। जैसे एज ए मेट्रो स्टेशन में या फिर रेलवे स्टेशन हम लोग चलते हैं, रेल कैसे बैठते हैं, फिर दूसरी जगह जाकर उतारते हैं, उसी तरह से यहाँ भी है, ये पानी में चलते हैं। इसी को बोला जाता है जल मेट्रो। ओके, और भी इसका पिक्चर देख सकते हैं आप। देखिए, है ना, कितना सुंदर लगता है, बड़ा मार्मिक दृश्य है ये। ओके, इस तरह से हम लोग ये चलते हैं। आपको कहाँ? ये कोचिंग में चलता है। ओके, और भी देखिए, इसमें कुछ है। देखिए, इस तरह से लोग बैठे होते हैं, अंदर में सीट बना होता है, जैसे मेट्रो में लोग बैठे होते हैं, उसी तरह से यहाँ भी लोग सीट, अलग अलग तरह के, अलग अलग क्लास उसमें होते हैं। जैसे में आप ट्रेन में देखेंगे तो जिस तरह से सीट अलग अलग होते हैं, इस तरह से यहाँ भी कंफर्टेबल सीट, हर तरह का सीट यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। ओके, तो ये हो गया आपको मेट्रो, जल मेट्रो। ये कहाँ शुरू का उद्घाटन कहाँ पहली बार किया गया है? तो कोचिन में किया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने आ चुका है। क्या, किस देश ने अपना पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तोहफा, ठीक है, तोहफा ये शुरू किया है? किसने? ठीक है, देखिए, ये तोहफा क्या है? एक सैटेलाइट है जो क्या करेगा? पृथ्वी के अवलोकन के काम करेगा। पृथ्वी के अवलोकन, जिसमें बाढ़ आ रहा है, सुखाड़ आ रहा है, और भी क्या समस्या है, इसके बारे में ये जो है पता लगाएगा सैटेलाइट। ओके, तो ये पहली बार किसने भेजा है? इसमें पहली बार किसने भेजा है? तो इसमें ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में केन्या, ऑप्शन बी में नाइजीरिया, ऑप्शन सी में है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी में है मिस्र। ये सभी यूरोपियन देश है, सॉरी अफ्रीकी देश है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केन्या। ओके, केन्या में ऐसा किया गया है, तोहफा नाम करके एक सैटेलाइट को भेजा गया है जो पृथ्वी के अवलोकन करेगा। ओके, देखिए, आगे पिक्चर में आपको दिखाते हैं किस तरह का ये तोहफा है, सैटेलाइट। ओके, देखिए, ये हो गया आपके सामने पिक्चर सेट आ गया। देखिए, तोहफा का ये सैटेलाइट है, यही सैटेलाइट जो है पृथ्वी के अवलोकन का काम करेगा। ओके, ये किसके द्वारा भेजा गया है ना? तो ये केन्या का मिशन है, और ये भेजा गया है स्पेस एक्स के द्वारा। ओके, स्पेस एक्स जो अमेरिका का, आप एलन मस्क के जानते होंगे, एलन मस्क के स्पेस एक्स कंपनी है, जिसके फाल्कन 9 के द्वारा फाल्कन 9 के द्वारा भेजा गया है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप यहाँ पे आ गया है आपका, देखिए, अगर आप केन्या की बात करते हैं तो केन्या आपके सामने देखिए, यहाँ पे केन्या है, ये है केन्या। ठीक है, ये केन्या है। ओके, केन्या जो है अफ्रीका में है, ये अफ्रीका का नक्शा हो गया। अफ्रीका में एक देश है केन्या। ओके, इसके पड़ोसी देश में सोमालिया हो गया, इथियोपिया हो गया, दक्षिण सूडान हो गया, और इधर में आपका युगांडा हो गया, है ना। ये सब इसके पड़ोसी देश में आते हैं। और इसकी एक राजधानी, इसकी केन्या की राजधानी नैरोबी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके राजधानी के साथ साथ ये यूएनईपी का भी मुख्यालय है, यूएनईपी। ठीक है, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय नैरोबी में है। ओके, तो पूरे अफ्रीका में कहा जाता है यूएन का मुख्यालय केवल अफ्रीका के एक ही शहर में है, वो है नैरोबी में। ओके, नैरोबी को यूएन का मुख्यालय भी कहा जाता है। ओके, ठीक है, ये देख लीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा जान लीजिए। यहाँ पे आप देखिएगा तो ये देखिए, ये जो है यहाँ पे लाल सागर है, यहाँ पे ये लाल सागर, यहाँ के बाद ये एशिया हो गया, ये हो गया एशिया, और ये अफ्रीका हो गया। ओके, और यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो लाल सागर है, इधर में अरब सागर हो गया, है ना, इंडियन ओशियन, अरब सागर। ओके, तो यहाँ पे जो देखिए, दोनों जोड़ने का काम करता है, इसको जल संधि कहते हैं। तो ये जो जल संधि है, बाब अल मलदेव जल संधि है, बाब अल मलदेव जल संधि, अल मलदेव
जल संधि है यहाँ पे, ठीक है, जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी हो गया, ऊपर में मेडिटेरियन सी हो गया, इधर में लाल सागर हो गया, इधर में आपका देखिए इसको, ठीक है, देखिए थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए बढ़िया से। देखिए ये हो गया आपको अरब, ये हो गया आपको मेडिटेरियन सी, यहाँ हो गया लाल सागर, ओके, ये हो गया अरब सागर, ओके, अरब सागर, सॉरी ये अरब सागर, ये इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ओके, और ये वाला हो गया आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ओके, है ना। तो ये देखो यहीं से ये जो ये पोर्शन हो गया, यही है गुड होप, ठीक है, कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप यही है, यहीं से जो वास्को डी गामा भारत आया था, इसी रास्ता से भारत आया था, ओके, और यहाँ से इस तरह से पार किया था, भारत पहुंचा था, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका ये हो गया, ये देखो ये आपको यहाँ पे एक देश दिख रहा है, द्वीपीय देश है यहाँ पे, ये है मेडागास्कर, मेडागास्कर, ओके, जो अफ्रीका का एक द्वीपीय देश है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने एक स्लॉट और है, देखिए यही केनिया हो गया, केनिया, केनिया के बारे में थोड़ा सा ये देखिए, अलग से मैप लगाए यहाँ पे, केनिया, केनिया के देखिए, केनिया के एक तरफ में सोमालिया, इसका पड़ोसी देश दिया हुआ है, ये सोमालिया हो गया, इथोपिया हो गया, साउथ दक्षिणी सूडान हो गया, युगांडा हो गया, रवांडा हो गया, तंजानिया हो गया, ये इसके पड़ोसी देश है, ये सीमा साझा करते हैं सभी देश, ओके, कौन, सोमालिया, इथोपिया, दक्षिणी सूडान, युगांडा, रवांडा, तंजानिया, ओके। और इस तरफ का जो बॉर्डर लगता है वो लगता है किससे, ये लगता है इंडियन ओशियन से, ओके, इंडियन ओशियन से सीधा पार करेंगे तो इधर आगे आगे मिल जाएगा आपका भारत, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है भारत, देखिए भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव, पहला कार्बन न्यूट्रल गांव जो है ये कहाँ है, किस राज्य में है, किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, ओके। तो पहला कार्बन न्यूट्रल गांव जो विकसित किया जा रहा है वो किया जा रहा है महाराष्ट्र में, याद रखेंगे, महाराष्ट्र में एक गांव है, सिंधुदुर्ग जिला है, सिंधुदुर्ग जिला, ठीक है, गांव का नाम है निबजे, क्या नाम है, याद रखेंगे, निबजे, निबजे, ठीक है। ये जो गाँव है निबजे, निबजे जो गाँव है, इसमें पूरी तरह से इसमें क्या कर दिया गया है कि नो फायर, ठीक है, नो फायर, नो एलपीजी, एलपीजी यानी कि घरों में भी नो फायर नो एलपीजी चलता है, नो फायर नो एलपीजी, ये कहाँ चलता है, निबजे में, निबजे, ओके, ये कहाँ है, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिला में है, ओके। नो फायर नो एलपीजी यानी कि किसी तरह से आग नहीं और किसी तरह का एलपीजी का भी प्रयोग नहीं हो रहा है, यहाँ होता क्या है, तो बायोगैस का प्रयोग होता है, बायोगैस, बायोगैस, ठीक है, बायोगैस का प्रयोग यहाँ होते हैं पूरी तरह से, ठीक है। तो ये जो है ये कार्बन न्यूट्रल गांव बनने का कगार पर ये है आपका महाराष्ट्र का निबजे गांव जो सिंधुदुर्ग जिला में स्थित है, ओके। तो आइए महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा जान लीजिए, महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र के अभी जो सीएम कौन है, देवेंद्र फडणवीस, ठीक है, ये महाराष्ट्र हो गया, देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ओके, महाराष्ट्र के सीएम कौन है, देवेंद्र फडणवीस है, और यहाँ के जो गवर्नर है अभी सीपी राधाकृष्णन गवर्नर जी हैं, देवेंद्र फडणवीस सीएम और गवर्नर जी सीपी राधाकृष्णन, ओके। ये हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देखिए अरब सागर के तट पर स्थित है, भारत के दक्षिण भारत में आता है, अरब सागर के तट पर स्थित, इधर में अरब सागर हो गया, ओके। महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र देखिए कौन कौन राज्य से सीमा साझा करता है, तो गुजरात से करता है, आपको मध्य प्रदेश से करता है, इधर में आया तो छत्तीसगढ़ से करता है, इधर में आया कर्नाटक से करता है, ओके। तो इन सब राज्यों से ये सीमा साझा करता है, कोई दिक्कत है ना। राजधानी इसका, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुंबई जो सालसेट बंदरगाह पर, सालसेट द्वीप पर स्थित है, महाराष्ट्र में एक द्वीप है जिसका नाम है सालसेट द्वीप, इसी द्वीप पर स्थित है मुंबई शहर जो इसके महाराष्ट्र की राजधानी है, ओके। देखिए यहाँ पे एक झील, बहुत इंपॉर्टेंट झील है जिसको बोलते हैं लोनार झील, लोनार झील का आपको पिक्चर दिखाता हूँ मैं, देखिए ये हो गया लोनार झील, ओके। ये लोनार झील जो है ये है लोनार झील, ठीक है, लोनार झील, ठीक है। ये लोनार झील जो है इसका निर्माण कैसे हुआ था, उल्का पिंड के गिरने से हुआ है, उल्का पिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ है, ओके। यह जो है उल्का पिंड से निर्माण हुआ है, यह महाराष्ट्र का झील है, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो क्या कहता है, किस भारतीय वैज्ञानिक को उनके जल शोधन तकनीक के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से सम्मानित करने वाले जो भारतीय हैं वह हैं डॉक्टर थलपिल प्रदीप, डॉक्टर थलपिल प्रदीप को एनी पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार मिला। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार मिलता ही है साइंस के क्षेत्र में कोई रिसर्च करने के लिए, जो रिसर्च करके कुछ अन्वेषण निकालते हैं उसको मिलता है एनी पुरस्कार। तो ये व्यक्ति जो हैं वो क्या किए हैं, वो जल जो है, जल में कितने प्रकार के जो मिले होते हैं, आर्सेनिक वगैरह जो मिले होते हैं, इसको शुद्ध करने के लिए इन्होंने तकनीक का विकास किया है, इसलिए इनको अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार दिया गया है, ओके। कौन, थलपिल प्रदीप को। ये महाराष्ट्र के आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही व्यक्ति है थलपिल प्रदीप, डॉक्टर थलपिल प्रदीप। ये कौन है, ये व्यक्ति हैं जो आईआईएम मद्रास के प्रोफेसर है, आईआईएम मद्रास,
सॉरी IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं, ठीक है। ये साइंस, ये आपको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, और केमिस्ट्री के क्षेत्र में उन्होंने ये खोज निकाला है। क्या खोज निकाला है? जल को शुद्ध करने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को आधिकारिक तौर पर खसरा और रूबेला मुक्त घोषित कर दिया है? खसरा रूबेला मुक्त घोषित किया है, तो ये कौन सा देश है? ये देश है आपके श्रीलंका और मालदीव। ये दोनों देशों को खसरा और रूबेला जो बीमारी होता है, खसरा और रूबेला, ठीक है, ये दोनों वायरस से होते हैं बीमारी, और ये वायरस से होने वाली बीमारी है, तो इसको किस देश को मुक्त कर दिया कि कोई भी ये जो देश है श्रीलंका और मालदीव, इसमें कोई भी केस खसरा और रूबेला का नहीं मौजूद है। ओके, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक देश श्रीलंका है, एक देश मालदीव है, ठीक है। ये दोनों देश हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं। अगर आप भारत को देखेंगे तो ये भारत की ये वाला साइड में आपको मिलेगा मालदीव, और ये वाला साइड में मिलेगा श्रीलंका, ठीक है। ये हो गया मालदीव, ये हो गया श्रीलंका, ठीक है। तो मालदीव, श्रीलंका, ओके, दोनों पड़ोसी देश हैं, ठीक है। यहाँ के जो अभी यहाँ जो राजधानी है इसका माले है राजधानी, ठीक है, माले है ना। जबकि यहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं वो हैं आपको मोहम्मद मुइज़ू, ठीक है, मुइज़ू, यहाँ के मोहम्मद मुइज़ू यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कोई दिक्कत, ठीक है ना। याद रखेंगे मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइज़ू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अब देखिए कुछ और भी मिलेंगे। यहाँ देखिए ये हो गया श्रीलंका के बारे में जान लीजिए। देखिए बताया भी कि श्रीलंका हमारे पड़ोसी देश है, तो यहाँ से बढ़ेंगे तो ये देखिए श्रीलंका है। ओके, यहाँ पे श्रीलंका कितना सुंदर दिख रहा है, समझ गए। तो ये हमारे श्रीलंका हमारे पड़ोसी देश हो गए। ओके, यहाँ पे देखिए इसके राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो इसका 2 राजधानी है। एक राजधानी यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे एक राजधानी देखिए कोलंबो है, ठीक है। ये कोलंबो कैसा राजधानी है? तो इकोनॉमिकल कैपिटल है, ठीक है, इकोनॉमिकल कैपिटल है, आर्थिक राजधानी है। ओके, वहीं पे कोलंबो के पास ही एक राजधानी, एक और शहर है कोलंबो के पास यहाँ पे, ठीक है, जिसका नाम है जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ठीक है। यहीं पे है, कोलंबो के पास ही है जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ठीक है। तो ये जो है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है, ठीक है, यानी प्रशासनिक राजधानी है, ठीक है। ये भारत और श्रीलंका के बीच में जो एक जल संधि है जिसको बोलते हैं पाक स्ट्रीट जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। इस तरफ में देखिएगा पाक स्ट्रीट जल संधि, इस तरफ में आप देखिएगा, देखिए ये हो गया आपको गल्फ ऑफ मन्नार और ये हो गया पाक स्ट्रीट। तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो काम करता है वो पाक की खाड़ी है, पाक खाड़ी को जोड़ता है या फिर बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्ट्रेटेजिक रूप से भी और सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए श्रीलंका रहता है। ये छोटा इकोनॉमी वाला देश है। इन देशों पर अगर किसी तरह के दूसरे देशों का, जैसे हमारे दुश्मनों का अगर प्रभाव पड़ता है तो काफ़ी यहाँ समस्या उत्पन्न हो जाते हैं, हमें सिक्योरिटी का मामला यहाँ देखने को मिलता है। इसलिए है ना, सरकार हमेशा इसमें चौकन्ना रहता है किस तरह से इसके साथ भी हैंडल किया जाए। ओके, अभी तो भाई भारत और श्रीलंका के बीच में एक अच्छा मधुर संबंध के सुनने को मिल रहा है, ताकि भारत और श्रीलंका के जो अभी जो प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री के आपको दिखाते हैं, ये है प्रधानमंत्री, ठीक है। इनका नाम है हरिनी अमर सूर्या, डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या, ठीक है। ये प्रधानमंत्री है अभी, है ना। इन्होंने कहा है कि अभी हम श्रीलंका के धरती को भारत के खिलाफ यूज होने नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा बयान है, ओके, है ना। ये है श्रीलंका के अभी प्रधानमंत्री, ठीक है। यहाँ के राष्ट्रपति है अरुणा कुमार दिसानायके, ठीक है। राष्ट्रपति है अरुणा कुमार दिसानायके और प्रधानमंत्री हरीना अमर सूर्या, ये लेडीज़ है, ओके। अगर लेडीज़ की बात करें तो श्रीलंका में अभी तक 3 महिला प्रधानमंत्री बनी है। एक का नाम हमेशा याद रखिएगा, जो हमेशा स्टैटिक जीके में पूछता है, उनका नाम है श्री मावो भंडारनायके, याद रखिएगा, श्री मावो भंडारनायके, ठीक है। और ये श्री मावो, ये नाम हम क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये पहली महिला प्रधानमंत्री है, महिला प्रधानमंत्री, पहला श्रीलंका का ही नहीं पूरे विश्व में पहली बार एक कोई महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो वो बनी थी श्री मावो भंडारनायके। ये श्रीलंका का ही पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। किसी भी महिला प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? श्री मावो भंडारनायके, ओके। जबकि ये जो तस्वीर दिख रहा है, यह तस्वीर किसका है? ये हरिनी अमर सूर्या का है, डॉक्टर हरिनी अमर सूर्या, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने आ चुका है, देखिए। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान योजना शुरू किया है? ओके, एक पंचायत एक खेल मैदान योजना की अगर बात करें तो ये किसने शुरू किया है? तो ऐसा शुरू करने वाले हैं केरल ने ऐसा शुरू किया है, ओके। एक पंचायत एक खेल मैदान, ठीक है, केरल, ओके। देखिए एक पंचायत एक खेल मैदान अच्छी बात है, यानी कि एक पंचायत के हम तो कहते हैं हर एक गांव में एक खेल मैदान होना चाहिए, ताकि बच्चों को भी खेल के प्रति जागरूकता मिले और खेल में भी अपना करियर बना पाए, ओके, खेल में भी अपना करियर बना पाए,
ठीक है, क्योंकि अगर उसे खेलने का मौका मिलेगा तभी वह खेल पाएगा। उसके लिए सुविधा चाहिए, खेल मैदान चाहिए सबसे पहले। खेल मैदान हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं, अगर जो दूर होते हैं वह खेल नहीं पाता है, इसलिए खेल मैदान की ज़रूरत है। तो ये केरल जैसे सरकार है, उन्होंने पंचायत स्तर पर अभी तो शुरू किया है, कम से कम एक पंचायत में एक खेल मैदान होना चाहिए। ओके, हमारा मानना है कि हर एक गाँव में एक खेल मैदान होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके और कुछ स्लॉट में होंगे। देखिए ये हो गया आपके केरल की बात हुआ है। तो केरल, देखिए केरल जो है आपके सामने आ चुका है। देखिए ये है आपको यहाँ पे नीचे में केरल, दक्षिण में एकदम दक्षिण में ये है केरल। ओके, है ना, दक्षिण केरल से कौन कौन सा सीमा साझा करता है? तो इधर में आपको कर्नाटक है और इधर में तमिलनाडु है। कर्नाटक का तमिलनाडु केरल के साथ सीमा साझा करता है। ओके, एक छोटा सा देश है, छोटा सा राज्य है हमारे, आप करेंगे देश नहीं राज्य है, हमारे इंटीरियर पार्ट है। ओके, आप देखिए आगे, इसमें देखिए केरल का थोड़ा सा बड़ा नक्शा आपके सामने दिख रहा है। इसमें देखिए केरल के ये सभी जिला का नाम है, ठीक है ना। केरल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक झील है, आपको दिख रहा होगा, एक झील है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक झील है, इस झील का नाम है, ये झील का नाम है वेबनाड झील। क्या नाम है? वेबनाड झील, वेबनाड, ठीक है। वेबनाड झील जो है ये लैगून झील है। कौन सा झील है? लैगून झील, लैगून झील है दोस्तों, लैगून, ठीक है। आप करेंगे, ठीक है, एक मिनट, लैगून झील। ये लैगून झील क्या होता है थोड़ा समझिए। देखिए लैगून झील होते हैं, समुद्र के किनारे कोई झील स्थित है और उस झील में समुद्र का पानी जाता हो तो वह झील का जो निर्माण हुआ है, समुद्र के पानी से अगर निर्माण हुआ है तो उस झील को लैगून झील कहा जाता है। ओके, जैसे आप देखें भारत में चिल्का झील का नाम सुने होंगे, चिल्का झील। ओके, ये चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। ओके, और ये उड़ीसा में है, तो इसमें कहाँ से पानी जाता है? तो ये पानी जाता है सागर से, इसलिए ये भी लैगून झील हुआ। जो भी झील जिसमें पानी सागर या समुद्र से जाता हो वह झील लैगून झील कहलाता है। ओके, तो यहाँ वेबनाड झील है जो लैगून झील का उदाहरण है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए आ गया है अब हमारे चैनल में आप नए होंगे तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास भी अवश्य शेयर करेंगे, शेयर अवश्य करेंगे। कोई भी दोस्त अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कर वो शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने संबंधियों को शेयर करें। इससे शेयर करने से फ़ायदा आपको क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि वह भी इसका फ़ायदा उठा करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकता है। कमेंट में भी अच्छी अच्छी चीज़ जरूर लिखें, शेयर करें। लाइक तो आपको करना ही करना चाहिए, जैसे ही आप वीडियो देखते हैं तो लाइक करना चाहिए, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। ओके, चलिए ये हो गया आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से हमारे वीडियो में बने रहें, आपको अच्छे नए आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आपका जो स्टैटिक्स जीके है वो भी आप मजबूत होता रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ तक देखे होंगे वीडियो, इसका मतलब है कि आप सीरियसली आप तैयारी में लगे हुए हैं, आप अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। तो हमारा भी आपके साथ प्रयास रहेगा ताकि आपका भी तैयारी बढ़ता रहे। हम भी आपको जैसा भी हो, जितना भी हो सके हम मदद करते रहेंगे। ओके, तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें अत्यंत आवश्यकता है। ओके, सपोर्ट करने में क्या करना है? सपोर्ट करने में केवल आप मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ओके, चलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।